यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। पीटीआई कारकुनान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इम्प्रेस मार्केट के करीब एहतजाज। पुलिस का पीटीआई कारकुनान पर लाठीचार्ज और शेलिंग। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कारकुनान की नारेबाजी भी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से उनके बानी की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा है। पीटीआई कारकुनान का बानी पीटीआई के लिए इम्प्रेस मार्केट के करीब एहतजाज जारी था। पुलिस का पीटीआई कारकुनान पर लाठीचार्ज और शेलिंग के बाद मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची इम्प्रेस मार्केट के करीब से। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मंजर रिजवी। मंजर, अपडेट कीजिएगा, ये क्या सूरत हाल है? पीटीआई कारकुनान को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे आपसे कुछ देर पहले जो है पीटीआई के कारकुन अपनी बानी की रिहाई के लिए जो एहतजाज कर रहे थे, जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने दफा 144 पहले ही जो है नाफिज कर दिया था, जिसकी वजह से वहां बैठने नहीं दिया गया। लेकिन वो बसजिद थे कि वहीं बैठ के एहतजाज करेंगे। खवातीन और मर्द काफी तादाद में थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको मना किया, लेकिन जब वो नहीं हटे तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में जो है इस वक्त ले लिया गया है। खवातीन भी यहाँ पे एहतजाज कर रही थी। इस वक्त जो है शेलिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई और पुलिस जो है वो आमने सामने, पीटीआई के कारकुन और पुलिस, जिसमें मुठभेड़ जारी है और सब 3 से 4 शेल फायर करके जो है इनको मुंतशिर करने की पुलिस कोशिश कर रही है। जी, तो ये भी बताइएगा मंजर के जिन अरकान को हिरासत में लिया गया है, मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? आया उन्हें कब रिहा किया जाएगा और किस सूरत में रिहा किया जाएगा? देखिए, अभी जो पुलिस उनको लेके गई है, अभी हिरासत में लिया गया है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पे जो मुकदमा दर्ज हो सकता है वो मुकदमा दर्ज किए जाएं, या ये भी हो सकता है कि पुलिस जो है उनको वार्निंग दे के जो है वो छोड़ दे, क्योंकि ये 3 दर्जन से जायद है। तकरीबन 40 से 50 की तादाद हमारे पास आ रही है, जिनमें खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं। तो हो सकता है कि पुलिस इनको वार्निंग दे के छोड़ दे, या वो मुकदमा में जो है वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी पे पर्चे काट ले, जिसपे इनकी जमानत जो है वो अदालतों से की जाएगी। जी, तो ये बताइएगा मंजर के मजीद रैलियां और कारकुनान पहुंचेंगे क्या? देखिए, इस वक्त पीटीआई इस वक्त जो है प्रेस क्लब पे जो है अलग अलग मुजाहरा हो रहा था एक मजहबी जमात की तरफ से। वहां पे पुलिस वहां पे भी मसरूफ है, जबकि यहाँ पे जो है पीटीआई के लोग मुजाहरा कर रहे थे। तो अभी मजीद आने की तो उम्मीद नहीं है। जिन कारकुनान आए थे उनको जो है मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और इतनी गिरफ्तारियों के बाद अब उम्मीद नहीं है कि पीटीआई के लोग मजीद आएंगे। इनके लोग मुंतशिर होना शुरू हो गए। हमारे सामने जो है कई लोग जो है वो मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे रवाना हो गए, जिसके बाद लगता है कि 10 से 15 मिनट में ये एहतजाज जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जी, मंजर, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? आया सड़कें ब्लॉक की गई हैं, और अगर ब्लॉक की गई हैं तो मुतबादिल रास्ता क्या इख्तियार किया जाएगा? देखिए, पुलिस ने तो पहले ही यहाँ पे प्रेस क्लब के एतराफ में जो है कंटेनर वगैरह, ट्रक वगैरह लगा के बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ मजहबी जमात के कारकुन जमा होने थे। शाहर फैसल को भी 2-3 जगह से बंद किया गया था, ताकि पीटीआई के लोग जो है वहाँ ना पहुंच सके। लेकिन फिर भी तकरीबन 100 के करीब पीटीआई के वर्कर्स जो है वो इम्प्रेस मार्केट पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसके बाद पुलिस ने पहले उनको वार्निंग दी कि आप यहाँ पे ना करें ये एहतजाज, क्योंकि दफा 144 लगी है, 5 से ज्यादा मजमा करने की हम इजाजत नहीं दे सकते। और इस वक्त जो है रेड अलर्ट किया हुआ है, तो जिसकी वजह से इन लोगों ने नारेबाजी करी। फिर पुलिस ने इनको आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार करना शुरू किया। जब ज्यादा इनकी तादाद हो गई तो पुलिस को मजबूरन जो है वो शेलिंग करी, और शेलिंग करके इनको मुंतशिर करना पड़ा। जी, ठीक है मंजर, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का मरकज निगाह बन गई। पहली बार पीपल्स पार्टी